सोचा था प्रॉपर्टी खरीदकर पैसा डबल हो जाएगा, मगर अब बेचने जाओ तो आधे भी नहीं मिल रहे। आखिर ये हुआ कैसे? गलत लोकेशन, धोखेबाज बिल्डर या कुछ और? आज हम आपको बताएंगे वो 5 बड़ी गलतियां जो लोगों का पैसा डुबा देती हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। पहला कारण, गलत टाइमिंग और प्रोजेक्ट चुनना। कुछ लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं, सोचते हैं सस्ता मिलेगा, बाद में वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर प्रोजेक्ट रुक जाए तो? बेंगलोर में एक प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ, 2025 तक पूरा होना था। आज तक 50% भी नहीं बना। जिन्होंने बुक किया उनका पैसा फंसा पड़ा है। दूसरी तरफ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी महंगी होती है लेकिन सेफ होती है। तो टाइमिंग और प्रोजेक्ट का सही चुनाव न हुआ तो पैसा डूबना तय है। दूसरा कारण, बिल्डर का लफड़ा। अरे यार, बिल्डर तो बड़े वादे कर रहा था, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन सब मिलेगा, पर जब साइट पर गए तो सिर्फ ईंट और गिट्टी पड़ी मिली। इंडिया में रियल एस्टेट का बुरा हाल है। 2019 में रेरा एक्ट आया था कि बिल्डर्स टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा करें, लेकिन सच ये है कि आज भी हजारों प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। मिसाल के तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 50 से ज्यादा सोसाइटीज हैं जहां लोगों ने 80% पेमेंट कर दी, लेकिन 7-8 साल बाद भी फ्लैट नहीं मिला। बिल्डर बोलता है फंड की कमी है या कोर्ट में केस चल रहा है। कुछ बिल्डर सिर्फ एडवांस लेकर भाग जाते हैं। प्रोजेक्ट की डिलीवरी समय पर नहीं होती। बिल्डर ने पहले से लोन लिया हुआ था, प्रोजेक्ट बीच में अटक गया। इससे कैसे बचें? हमेशा रेरा से बिल्डर का स्टेटस चेक करें, पुराने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देखें, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें। तीसरा कारण, मार्केट का उतार चढ़ाव। प्रॉपर्टी में पैसा लगाना स्टॉक मार्केट जैसा है, रिटर्न की गारंटी नहीं। 2013-14 में कुछ लोगों ने टॉप प्राइस पर फ्लैट खरीदे थे, आज भी बेच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट भी स्टॉक मार्केट की तरह साइकिल में चलता है। जब रेट्स पहले से ज्यादा हाई हो चुके होते हैं तब लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। आर्थिक मंदी आने के बाद कीमतें गिर जाती हैं। डेवलपर फ्लैट्स बेचना बंद कर देता है, जिससे पुरानी प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं रहती। जब प्रॉपर्टी का मार्केट डाउन हो, यानी लोग कम खरीद रहे हो, तब इन्वेस्ट करें। किसी एक लोकेशन में फंसने की बजाय अलग अलग जगहों में प्रॉपर्टी खरीदें। चौथा कारण, कागजात में चूक या फ्रॉड। भाई, प्रॉपर्टी तो बढ़िया थी, लेकिन जब बेचने गए तो पता चला ये जमीन ही अवैध है। कुछ जमीनें अवैध होती हैं, सरकारी लैंड पर कब्जा करके बेची जाती है। किसी पुरानी रजिस्ट्री में हेराफेरी होती है। बैंक से लोन नहीं मिलता क्योंकि प्रॉपर्टी के कागज सही नहीं होते। प्रॉपर्टी लेते वक्त लोग जल्दबाजी करते हैं। टाइटल डीड, एनओसी, लैंड यूज, ये सब चेक करना भूल जाते हैं। एक केस दिल्ली का है। एक शख्स ने 40 लाख में प्लॉट लिया, सेलर ने कहा सब क्लियर है। बाद में पता चला जमीन पे बैंक का लोन था और कोर्ट में केस चल रहा था। पैसा गया और अब वकील के चक्कर काट रहा है। दूसरा, फर्जी डीलर भी होते हैं जो डुप्लीकेट कागजात बनाते हैं। तो हर कागज को वकील से चेक करवाओ, वरना पैसा डूबेगा और टेंशन फ्री में मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वकील से सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कराएं। प्रॉपर्टी पर कोई लिटिगेशन या केस तो नहीं, ये चेक करें। टाइटल डीड, एनओसी, लैंड यूज, ये सब चेक करें। पांचवा कारण, अपनी हैसियत से बाहर प्लानिंग। लोग सोचते हैं ईएमआई चला लेंगे, थोड़ा काट छांट कर लेंगे, लेकिन लाइफ में कुछ भी पक्का नहीं। एक दोस्त ने 80 लाख का घर लिया, 60 लाख का लोन था। 2 साल तक ईएमआई भरी, फिर बिजनेस में लॉस हुआ, ईएमआई रुक गई। बैंक ने 6 महीने बाद नोटिस भेजा और प्रॉपर्टी नीलाम हो गई। उसने बताया जो घर के लिए जोड़ा था वो भी गया और घर भी नहीं बचा। तो लोन लेने से पहले 6 से 12 महीने का बैकअप प्लान रखो। अगर किराए के लिए खरीद रहे हैं तो पहले एरिया में किराएदार की डिमांड चेक करें। हमेशा रियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाएं। सस्ता खरीदें, महंगे में बेचें। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा नियम लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लेकिन लोग क्या करते हैं? अरे भाई, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक प्लॉट मिल रहा है, बहुत सस्ता, जल्दी खरीद लो। और जब 5 साल बाद बेचने जाते हैं तो खरीदार छोड़िए, गाय भैंस तक नजर नहीं आती। शहर से दूर लोकेशन जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ, आसपास स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं, सरकार की कोई पक्की प्लानिंग नहीं, सिर्फ अफवाहों पर प्रॉपर्टी खरीद ली। जो एरिया अभी भीड़ भाड़ वाला नहीं लेकिन 5 साल में डेवलप होने वाला है, वहीं इन्वेस्ट करें। पास के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, हाईवे, आईटी पार्क चेक करें। तो भाई, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई डूब जाए तो ये टिप्स ध्यान में रखें। लोकेशन की रिसर्च करें, सिर्फ सस्ते प्लॉट्स देखकर मत खरीदें। बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करें, सिर्फ दिखावे वाले प्रोजेक्ट्स पर ना फंसे। डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं या नहीं, वकील से कंफर्म करवा लें। मार्केट ट्रेंड समझें, प्रॉपर्टी के पीक प्राइस पर मत खरीदें।
किराए की डिमांड और रीसेल वैल्यू पहले ही प्लान करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, क्या आपको भी रियल एस्टेट में नुकसान हुआ है? कमेंट में बताइए। थैंक यू।